अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने पोन्स को। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक एक डिफ़ाइन किया था। पिछले लेक्चर में मैंने मिड ब्रेन के बारे में स्टडी किया है और आज मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करूंगा पोन्स के बारे में कि पोन्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोन्स भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो मीटनसेफेलॉन में आते हैं। ठीक है, तो आज मैं पोन्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके डिस्कवरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इसको किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, और इसको हम और कौन सा नाम देते हैं और इसको हम पोन्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कवर बाय द कोस्टेंजो विरेलियो। कोस्टेंजो विरेलियो एक साइंसदान है जिसने पोन्स को डिस्कवर किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसको हम ब्रिज ऑफ विरेलियो भी कह सकते हैं या पोन्स को हम और पोन्स का मतलब भी है ब्रिज। लैटिन ज़ुबान में अगर हम पोन्स का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है ब्रिज। और इसको ब्रिज क्यों कहा है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम में कि इस डायग्राम में हम इसको पोन्स, इसको हम ब्रिज क्यों कहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेरेब्रम आ गया। ठीक है, और ये जो हमारे है मिड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा डाइएन्सेफेलॉन आ गया। ये मिड ब्रेन जिसको मेसेनसेफेलॉन बोलते हैं। इस मिड ब्रेन के नीचे क्या है, ये हमारा पोन्स है, ये मेड्यूला है। ठीक है, और ये स्पाइनल कार्ड है और यहाँ पर हमारा सेरेबेलम प्रेजेंट है या सेरेबेलम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, ये टेलेंसेफेलॉन और ये डाइएन्सेफेलॉन है, ये मेसेनसेफेलॉन है और ये क्या है, ये मेसेनसेफेलॉन है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के नीचे ये वाला जो पार्ट्स मैंने स्टडी किया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला। ठीक है, इस पार्ट को हम कहेंगे कि क्या है, पोन्स। इसको हम पोन्स कहते हैं। ठीक है, पोन्स क्या है, पोन्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लांगाटा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन है या इसको मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोन्स है, पोन्स हमारा मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है और मेडुला के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मिड ब्रेन। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देखें पोन्स को मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच लाइज बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मेडुला। जो हमारा ब्रेन है, जो पोन्स है, पोन्स हमारा मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है और मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर में देखें, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया ये फ्रंट से मैंने ड्रा किया। अगर फ्रंट्स को हम मेडुला ओब्लांगेटा को देखें या ब्रेन्स के पार्ट को देखें ब्रेन के, तो फ्रंट में ये हमें ऐसे नजर आएगी। ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सेरेब्रम। ये हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस जो इसको हम डाइएन्सेफेलॉन बोलते हैं, ये मेसेनसेफेलॉन है। ठीक है, और ये मेसेनसेफेलॉन और नीचे माइलेनसेफेलॉन है। मेसेनसेफेलॉन, पोन्स को हम मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। पोन्स को हम क्या कहेंगे, मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, आप लोग फर्स्ट लेक्चर हमारे देखे तो इसमें पोन्स, ठीक है, हमने पोन्स को डिफाइन किया है कि हम हमारा जो पार्ट है इसको मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके नीचे ये जो पार्ट है जो मैंने ग्रीन में ड्रा किया है ये हमारा मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन के नीचे ये पोन्स है और ये मेडुला है। इसको हम क्या है कहेंगे, इसको हम मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, तो मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे
हमारा पोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलरेडी डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाव द मेडुला। ठीक है, अच्छा लोकेशन के बारे में अगर हम स्टडी करें कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो लोकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया। और दोबारा लोकेशन अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, लोकेशन पोन्स की लोकेशन ये है कि मिड ब्रेन के नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर और दोनों सेरेब्रम के आगे, सेरेब्लम के आगे, सेरेबिलम के आगे, सेरेबिलम के आगे, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट है, पोन्स प्रेजेंट है। अगर इसकी साइज की हम बात करें कि एक पोन्स की कितनी साइज है, साइज क्या होगी, ठीक है, तो एक मेडुला ऑब्लोंगेटा से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इसका साइज है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या कितने है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं, पोन्स को हम ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम ब्रेन स्टेम क्यों कहते हैं? ब्रेन स्टेम जो है बेटा देखो, जितने भी हमारा मिड ब्रेन के नीचे पार्ट ऑफ ब्रेन आते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन में मिड ब्रेन के नीचे जितने भी आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रेन स्टेम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखे कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन के नीचे ये जितने भी पार्ट है ये हमारा क्या है, ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसके मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन या इसका बड़ा फंक्शन ये है कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन को अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ब्रिज कहते हैं। हम पोन्स को ब्रिज क्यों, किस लिए कहते हैं? कोस्टेंजा इसको ब्रिज क्यों कहा था? क्योंकि ये क्या करते हैं, इज अ ब्रिज काम करते हैं, इज अ लिंक काम करते हैं कि क्या करते हैं, हमारा नीचे जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये एक फाइबर्स या हमारे जो न्यूरॉन है वो भी पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे से हमारा एक न्यूरॉन जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से न्यूरॉन ऐसे जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पोन्स के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करें। ठीक है, पोन्स अगर नीचे से हमारे सेंसरी न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन जा रहे हैं तो वह पोन्स में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोन्स से फिर जाकर हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहे हैं। अगर ऊपर से हमारा मोटर रिस्पांस आ रहे हैं तो मोटर रिस्पांस फर्स्ट ऑफ ऑल पोन्स में, पोन्स से होके नीचे लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, फिर आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मोटर ऐसे होते हैं कि हमारे मेडुला में आते हैं, मेडुला से होके डायरेक्ट हमारे सेरेब्लम में आते हैं, फिर सेरेब्लम से निकल कर फिर पोन्स में जाते हैं जो हमारे बॉडी के बैलेंस पे क्या करते हैं, कंट्रोल में हेल्प देते हैं। फिर ये सेरेब्लम से जाकर हमारा पोन्स में, पोन्स से फिर निकल जाते हैं वापस। ठीक है, तो इसका कनेक्शन जो है ये बहुत सारे पार्ट्स के साथ है, अपर जितने भी पार्ट है इसके साथ इसका कनेक्शन होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फाइबर नर्व्स डायरेक्ट पास करते हैं, नीचे बॉडी से जाकर पोन्स के जरिए ऊपर जाते हैं, ऊपर बॉडी से आकर पोन्स के जरिए नीचे जाते हैं, तो ये इज अ ब्रिज काम करते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे दोनों सेरेब्लम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, एक सेरेब्लम इस तरफ है, एक सेरेब्लम इस तरफ है। अगर साइड से हम देखें तो सेरेब्लम इस तरफ आप लोगों को नज़र आएगी, एक ही सेरेब्लम नज़र आएगी, एक सेरेब्लम ये है, एक सेरेब्लम पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों सेरेब्लम के साथ कनेक्ट है, नीचे मेडुला के साथ कनेक्ट है, ऊपर मिड ब्रेन के साथ एंड सेरेब्लम और हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ भी ये क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नीचे से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाते हैं वो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को या सेरेब्रम को पहुंचाते हैं, और अपर से जो हमारा मोटर न्यूरॉन आते हैं क्या मोटर इंफॉर्मेशन आते हैं, वही मोटर इंफॉर्मेशन हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात लाजमी याद रखो, तकरीबन अगर हम PNS की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 किस्म नर्व आते हैं यहाँ पर।
एक है स्पाइनल नर्व, क्या है स्पाइनल नर्व, जो हम डिफाइन करेंगे बाद में, अभी तक डिफाइन नहीं किया। एक आते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, आगे हम मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्रेनियल नर्व, हर जगह पर ये पूछे जाते हैं। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं, ठीक है। इस 12 पेयर में 2 पेयर जो है क्रेनियल नर्व, वह नर्व है जो हमारे ब्रेन से निकल गया है। ब्रेन से जितने भी नर्व निकल गया है इसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो हमारे ब्रेन है इससे जितने भी नर्व निकल गया है इसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। ये बात लाजिमी याद रखो कि इसमें 12 में से 2 नर्व हमारे ब्रेन से निकला हुआ है और बाकी 10 नर्व जो है हमारा ब्रेन स्टेम से निकला हुआ है। समझ में आ गया? ब्रेन स्टेम से, ये पूंछ से, यहाँ पर पूंछ से 10 नर्व निकला हुआ है, ठीक है, जो हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म फंक्शन है क्रेनियल, हर क्रेनियल नर्व के अलग अलग फंक्शन है, मैं बताऊंगा एक एक नर्व के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? जो स्पाइनल कार्ड से निकला हुआ है इसको हम सारे स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफाइन करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके थोड़ा सा फंक्शन हम डिफाइन करें, फंक्शन इसका ये है, ठीक है। फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है इसका? देखो, इन्फॉर्मेशन, टच, पेन एंड टेम्परेचर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बॉडीज़ का जो पेन का इंफॉर्मेशन आते हैं, टच का इंफॉर्मेशन आते हैं, या हमारा बॉडीज़ का टेम्परेचर, दर्जे हरारत। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी किसी ने टच किया तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पोन्स में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कट लगा तो यहाँ पर जो पेन क्रिएट हो गया, जो दर्द का सेंस क्रिएट हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पोन्स में जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमारा बॉडीज़ का टेम्परेचर बढ़ गया या हमारा टेम्परेचर इंतहाई लो हो गया तो इसका सेंसेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पोन्स में जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ से बहुत सारे नर्व निकला हुआ है। कौन सा नर्व? क्रेनियल। और क्रेनियल नर्व में एक नर्व है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। फेशियल नर्व हमारे कहाँ से निकल जाते हैं? हमारे फेस के ऊपर आते हैं। फेस के ऊपर हमारे साथ सारे फेशियल नर्व है और वह फेशियल नर्व हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम खुश है तो हमारे खुश हमारे फेस पर जाहिर होते हैं, हम उदास है तो हमारा जो उदासी है वो हमारे फेस के ऊपर जाहिर होते हैं फेशियल नर्व की जरिए। और हमारे फेशियल नर्व किस चीज़ से निकला हुआ है? पोन्स से निकला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आई मूवमेंट को भी क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से क्रेनियल नर्व निकला हुआ है, एक क्रेनियल नर्व है जिसको हम एब्ड्यूसन नर्व कहते हैं। वो एब्ड्यूसन नर्व हमारे आइज़ को, मूवमेंट्स को कंट्रोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आपको यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमारा आइज़ मूवमेंट हम इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। आइज़ के जो आइज़ को मूवमेंट हम आसानी से दे सकते हैं। किस चीज़ के हेल्प से दे सकते हैं? ये मूवमेंट जो हम देते हैं ये हम एब्ड्यूसन नर्व के ज़रिए, जो एब्ड्यूसन नर्व हमारे पोन्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो हेड मूवमेंट हम करते हैं ये भी कंट्रोल करते हैं, पोन्स कंट्रोल करते हैं, किस तरफ फैलाना है, किस साइड पे हिलाना है, कितने आपको हेड को मूवमेंट देना है, ठीक है। इसके साथ साथ है हियरिंग सेंसेशन। हियरिंग सेंसेशन जो ऑस्टियोकोक्लियर नर्व है, ठीक है, जो हमारे हियरिंग सेंसेशन को क्या करते हैं? वॉइस सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो हमारे ईयर के साथ कनेक्ट है वो भी जो ऑस्टियोकोक्लियर नर्व हमारे पोन से निकला हुआ है हमारे ईयर सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर हमारा सेरेब्लम है, ये मैं डिफाइन करूँगा सेरेब्लम में, ठीक है। जो बॉडी बैलेंस है ना ये मैं सेरेब्लम में डिफाइन करूँगा। सेरेब्लम का मेन फंक्शन है कि बॉडी बैलेंस रखना, ठीक है। तो ये बॉडी बैलेंस, इसके साथ मैंने कहा कि पोन्स और सेरेब्लम इंटरल कनेक्शन, एक दूसरे के साथ क्या ये इंटर कनेक्शन होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ ये कनेक्शन करते हैं, तो ये बॉडी बैलेंस में भी थोड़ा लिटिल बिट हेल्प देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 7 नंबर मिस्टिकेशन में भी हेल्प देते हैं। मिस्टिकेशन का मतलब है
छपाना, एक चीज़ को क्या कहना, अचीविंग करना, इसको हम मिस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक नर्व आते हैं जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ठीक है। और वो ट्राइजेमिनल नर्व हमारे एक चीज़ को छपाने में, ठीक है, अचीविंग में हेल्प देते हैं, जिसको हम मिस्टिकेशन बोलते हैं। मिस्टिकेशन भी हमारे पूंछ के कनेक्शन या पूंछ के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड, अगर कंट्रोल ऑफ स्लीप, हमारे जो स्लीप पैटर्न है वो भी हमारे पोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, पोन्स कंट्रोल करते हैं। या वॉकने से हम स्लीप से उठ जाते हैं, किस टाइम होते हैं, किस टाइम सोना होते हैं, ये सारे जो कंट्रोल मोड होते हैं वो हमारे पोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ है रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट, अगर फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी रेट क्या होते हैं, नॉर्मल 16 से लेकर 20 तक या 23, 25। अगर रिस्पायरेटरी रेट फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज करें तो डेफरेंट एक्सरसाइज हमारे रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वापस अपनी जगह पर नॉर्मल पोजीशन पर लेके आते हैं। तो ये कंट्रोल में कौन करते हैं, पोन्स करते हैं। इसके साथ साथ हमारा ब्रीथिंग कंट्रोल भी क्या कौन करते हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल भी हमारा पोन्स लिटिल बिट, इसका भी एक फंक्शन है कि ये करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा पोन्स के ऊपर था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप लोग 2-3 दफ़ा इसको देखें। अच्छा, इसमें बहुत सारे बातें और भी है पोन्स में, लेकिन ये आप लोगों के ये जो लेक्चर है ना, ये ये 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए है और FSC पार्ट 2 लेके यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जितने भी आप लोग के सिलेबस के ऊपर है इतने ही मैंने डिफ़ाइन किया है। इसमें बहुत सारे चीज़ें और भी है, मैं डिफ़ाइन करूँगा आगे अगर ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोग इस लेक्चर को देखें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।